इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने हरगांव शुगर मिल का भौतिक निरीक्षण किया है। दरअसल एक दिन पहले ही चीनी मिल चालू हुई थी और जिला अधिकारी पहुंचे हैं भौतिक सत्यापन करने के लिए। सीधे हम चलते हैं हरगांव। इंडिया के संवाददाता अनूप रस्तोगी इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप जी बताइए, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने भौतिक सत्यापन किया है, चीनी मिल में निरीक्षण किया है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं इंडिया के स्क्रीन पर उसके विजुअल भी मौजूद हैं। अंदर मौजूद हैं जिलाधिकारी। सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखते हुए ये निरीक्षण किया गया है। क्या कुछ निरीक्षण में निकला है? जी पंकज जी, आपको बता दें कि आज जिलाधिकारी अभिषेक आनंद जो है हरगांव की अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड जो है पहुंचे। कुछ देर पहले ही फैक्ट्री वालों को ज्ञात हुआ कि उनका प्रोग्राम लगा है, तो वहाँ पहुंचते हैं और सीधे जो मानव रहित कंप्यूटर आधारित कांटा है उस पर पहुंचते हैं। तो वहाँ पे एक किसान रिद्ध कुमार जो है वो उनकी जो है बैलगाड़ी तुल रही थी। तो वहाँ पहुंचते हैं तो उससे जो है जानकारी करते हैं कि तुम्हारे ऊपर कैसे तौल हुई, कैसे मैसेज आया आपके पर और कैसे पता चला कितना गन्ना है। बहुत बारीकी से उसको देखा और कंप्यूटर कांटे को पूरी तरीके से समझा कि किस तरीके से किसान का गन्ना तौला जाता है। इसके बाद वो जहाँ जो है गन्ना डाला जाता है, जिसको डोंगा कहते हैं, वहां पर गए और डोंगे में कैसे गन्ना डाला जाता है और उसको देखा। उसको देखने के बाद फिर मिल हाउस के अंदर गए और मिल हाउस के अंदर आपको बता दें सर कि उन्होंने पूरी उस तरीके से प्रोसीडिंग पूरी देखी है कि कैसे गन्ना जो है कहाँ पहुंचता है, इसके बाद कौन से रूप में वो बदल जाता है और कैसे उसकी पूरी क्रैशिंग होती है और कैसे उसकी चीनी बनती है। उसको बहुत बारीकी से पूरी प्रोसीडिंग को देखा भी और उसको समझा भी और लोगों से उसको उसके बारे में पूछा भी। जो अधिकारी वहाँ पे थे, जो इंजीनियर थे, उनसे जानकारी भी ली। इसके बाद जो नई मिल जो का जो विस्तार हो रहा है, जो नई बिल्डिंग है, उसको भी जाना और मिल का विस्तार कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या बनाया जा रहा है वहाँ पर, उसको भी बहुत बारीकी से देखा। इसके बाद जो बिजली उत्पादन हरगांव की अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड करती है उसके बारे में जानकारी की, कैसे बिजली वहाँ पहुँचती है, कैसे जो है जाती है, इस बारे में भी जानकारी की। और इसके बाद जो है जो सुरक्षा मानकों का जो है आपने जैसा बताया कि 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। जी बिल्कुल। अनूप जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि मिल के बारे में और भी जरा बताइए, कितने किसान लाभान्वित होते हैं मिल से और साथ में क्या पेराई क्षमता है और कब मिल चालू हुई थी, ये भी जरा बताइए दर्शकों को। जी पंकज जी, आपको बता दें कि ये जो है काफी बड़ा मिल है। इसमें 1,21,567 सट्टाधारक हैं, मतलब गन्ना सप्लायर किसान हैं। और आपको बताएं कि 1,30,000 कुंटल प्रतिदिन इसमें जो है पेराई होती है, जिसको क्रशिंग बोलते हैं। 1,30,000 कुंटल प्रतिदिन की जो है क्रशिंग होती है। आपको बताएं कि कल जो है पूजन हुआ था और पूजन में जो है सुरेश राही कारागार राज्य मंत्री उनके द्वारा, और उसमें शशांक त्रिवेदी विधायक महोली मौजूद थे, योगेश वर्मा जो सदर विधायक लखीमपुर हैं वो भी थे, और मंजू त्यागी जो श्रीनगर की विधायक हैं वो भी थे, शासी अधिकारी सहित AK दीक्षित सहित मिल का पूरा स्टाफ था। और आपको बताएं कि कई जगह के चेयरमैन प्रतिनिधि और चेयरमैन मौजूद थे। चेयरमैन प्रतिनिधि हरगांव दिनेश मिश्रा और सीतापुर चेयरमैन प्रतिनिधि भंवर सिंह, ऐरा चेयरमैन राजीव सिंह, अरनी खाना जो खीरी बोलते हैं उनके चेयरमैन अशोक अवस्थी और फरदान गन्ना समिति के चेयरमैन अतुल प्रकाश भी मौजूद थे। साथ ही क्षेत्रीय संख्या में भारी किसान और जो है प्रतिष्ठित लोग वहां पे मौजूद थे। कल जो है पूजन हुआ था और पूजन होने के बाद एक भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद आज जो है, कल पूजन होने के बाद आज जो है पहली बैलगाड़ी तौली गई, जो हमेशा से पारंपरिक रूप से तौली जाती है भीखपुर की वर्मा जी की, वो तौली गई। और इसके बाद से मिल जो है प्रारंभ की गई और मिल का जो है शुभारंभ हो गया, मतलब आज से मिल चालू हो गई। तो देखिए, हरगांव शुगर मिल विधिवत आज से चालू हो गई। दरअसल हरगांव शुगर मिल
के दूसरे दिन मिल का भौतिक निरीक्षण कर मिल द्वारा की गई तैयारियों को जिलाधिकारी ने परखा। गन्ना तौलाई से लेकर टोकन, पर्ची, मोबाइल मैसेज का अवलोकन कर जिला गन्ना अधिकारी और मिल के अधिकारियों से पूरे प्रोसेस की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं और सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष से संपूर्ण शुगर मिल का निरीक्षण किया है। पूरे प्रोसेस, सुरक्षा के मानकों, विद्युत उत्पादन क्षमता आदि की जानकारी लेकर सुरक्षा मानकों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। एक आखिर में और जानना चाहेंगे अनूप जी, ये पहला शायद मौका होगा या यूं कहें कि जब अभी रेट तय नहीं हुआ है और चीनी मिलें चालू हो गई हैं, गन्ने की तौलाई शुरू हो गई है, गन्ना किसानों में भी कुछ उआपों की स्थिति होगी, उम्मीद होगी कि उनके गन्ने का रेट सरकार बढ़ाएगी। जी जी, इस तरीके की बातें जो है आम है, क्योंकि गन्ना क्षेत्र है तो गन्ने की चर्चा अक्सर हुआ करती है। तो आपको बताएं कि इस संबंध में जो है कई किसानों से कल बात हुई, आज भी बात हुई, तो अभी जो रेट है वो पुराना ही है, लेकिन किसानों को ये संभावना है और शासन से और मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि इस बार कुछ ना कुछ बेहतर या कुछ ना कुछ जो है रेट जरूर बढ़ेगा गन्ने का। तो ये उम्मीद है किसानों को और इस पे जो है आम चर्चा यहाँ पे है कि क्या इस बार जो है गन्ने का रेट बढ़ेगा। बिल्कुल, तो देखिए किसान गन्ने की रेट बढ़ने की उम्मीद में है। फिलहाल गन्ने की तौलाई शुरू हो चुकी है और हरगांव शुगर मिल जहां पर जिलाधिकारी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने निरीक्षण किया। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें जानकारी दी गई जिला गन्ना अधिकारी के द्वारा, ये बताया गया कि पिछले साल जितना गन्ना खरीदा गया था उसका 100% भुगतान चीनी मिलों द्वारा कर दिया गया। ये अपने आप में बड़ी बात है, किसानों के लिए राहत की भी बात है कि उनका भुगतान हो गया है और इस बार भी नियमों के अनुसार भुगतान कराने की प्राथमिकताएं रहेंगी। फिलहाल हरगांव शुगर मिल के निरीक्षण के बाद अब उम्मीदें ये जगी हैं कि जिलाधिकारी शायद और चीनी मिलों में भी जा सकते हैं। और यहाँ पर दरअसल सीतापुर में गन्ना किसानों की संख्या बहुतायत में है। मुख्य फसल गन्ने की है, जिनसे मुनाफा कमा कर अपना जो है घर गृहस्थी का जो चलाते हैं किसान। तो ऐसे में उनका दारो मदार ज़्यादातर गन्ने की खेती पर ही निर्भर हैं। उनके लिए ये राहत की बात है कि अधिकारी भी एक्टिव हैं, जो उनके लिए मिलों में जाकर इस तरीके का निरीक्षण कर रहे हैं। फिलहाल अनूप जी, आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।